पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाली है, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलने वाला है। सवाल यह भी कि पाकिस्तान में अफरीदी जनजाति खाली कर देगी तिराह घाटी का इलाका, और इसकी अहमियत क्या है तिराह घाटी की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में हिंसा से त्रस्त आकर लोगों ने इलाका खाली करने पर सशर्त सहमति दे दी है। कुछ शर्तों के साथ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तिराह इलाके को खाली करने की बात कह दी है अफरीदी जनजाति ने। अफरीदी जनजातियों ने सरकार के सामने 27 शर्तें रखी हैं, जिनमें सुरक्षित वापसी, मुआवजा, शांति की गारंटी शामिल है। रणनीतिक तिराह घाटी लंबे समय से सैन्य और उग्रवादी संघर्ष का केंद्र रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले की अशांत तिराह घाटी के लोगों ने क्षेत्र छोड़ने की सशर्त सहमति जताई है। अफरीदी जनजातियों का एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक वहां का लोकल बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि वे पिछड़ी 3-4 वर्षों से सशस्त्र संगठनों, मिलिट्राइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वेपनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और सुरक्षा बलों के बीच में सीज फायर में फंसे हुए हैं, जिसमें इनोसेंट सिविलियंस को, इनोसेंट सिटीजन्स की जानें जा रही हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। उनका आरोप है कि बार बार मांग के बावजूद इलाके में हिंसा और अघोषित कर्फ्यू नहीं रोक पाए हैं। लोगों ने इस सम्मेलन में 27 शर्तें रखी, जिनमें 2 महीने के भीतर वापसी की गारंटी, शांति की पूरी जिम्मेदारी, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर होने वाले पुनर्वास के लिए परिवहन, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए नकद देना, 1 लाख रुपए मासिक सहायता देना और ऑपरेशन के बाद आगे सैन्य कार्रवाई न होने की मांग शामिल है। 27 टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, शर्तें रखी गई हैं, उसमें ये शर्तें शामिल हैं। अब देखना होगा कि सरकार के आश्वासन पर कितने लोग इलाका खाली करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तिराह घाटी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्रूशियल क्यों है, अहम क्यों है। तिराह घाटी खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले में स्थित एक रणनीतिक और संवेदनशील इलाका है। यह घाटी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है और ऐतिहासिक रूप से खैबर दर्रे से जुड़ी हुई है, जो कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को जोड़ने वाला अहम रास्ता रहा है। इसी भौगोलिक स्थिति के कारण तिराह घाटी सदियों से सैन्य, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से अहम मानी जाती है। एक बार अगर फिर से आप समझें कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है, तिराह घाटी खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले में है और रणनीति के लिहाज से अगर देखा जाए, स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए, तो स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी एक सेंसिटिव ये प्लेस है। ये घाटी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब है, पड़ोसी देश के बेहद करीब है। और अगर हिस्टोरिक तरीके से देखें, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस समझे, तो ऐतिहासिक रूप से खैबर दर्रे से जुड़ी रही है, जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को जोड़ने वाला अहम रास्ता है, साउथ एशिया को और सेंट्रल एशिया को। और इसी डेमोग्राफिक सिचुएशन की वजह से, इसी भौगोलिक स्थिति के कारण तिराह घाटी सदियों से सैन्य, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यह इलाका घने पहाड़ों, दुर्गम जंगलों, कठिन रास्तों से भरा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर सशस्त्र समूहों के लिए छिपना और आवाजाही आसान हो जाती है। यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है, घने घने जंगल हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं। टेरेन ऐसी है कि यहाँ पर अगर जो सशस्त्र समूह हैं, वेपनाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनके छिपने में और कम्यूटिंग में, आवाजाही में आसानी हो जाती है। और इसी वजह से तिराह घाटी लंबे समय से तालिबान और दूसरे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने यहां कई बार बड़े सैन्य अभियान चलाए। इस घाटी से सुरक्षा पर कैसा असर पड़ेगा, सवाल यह भी है। सामाजिक रूप से तिराह घाटी अफरीदी जनजातियों का क्षेत्र है, जहां पर पारंपरिक जिरगा व्यवस्था, कबीलाई चीजें मजबूत रही हैं। लेकिन लगातार सैन्य अभियानों, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्शंस, टेररिस्ट वायलेंस, टेररिस्ट एक्टिविटीज और माइग्रेशन ने वहां की जो लोकल क्राउड है, स्थानीय आबादी है, उसको गहरे संकट में डाल दिया है। तिराह घाटी की इंस्टेबिलिटी का असर सिर्फ वहां के लोकलाइट्स पर नहीं है, सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव पूरे खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि यह घाटी पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रीजनल सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है।